स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा भाजपा ने किया जनादेश का अपहरण। बिहार में बन सकती है तेजस्वी की सरकार, मिल गया विकल्प। बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां। टीएमसी से परेशान नेताओं को पार्टी में शामिल होने का दिया न्योता। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एनडीए धड़क दल की बैठक में फैसला आज। बिहार में साइलेंट वोटर पर सियासत, तेजस्वी ने पीएम मोदी से पूछे सवाल। मांझी की पार्टी का दावा, गठबंधन के लिए दूसरे दलों से आ रहे हैं फोन और हम एनडीए के साथ। हट के बाद धन्यवाद यात्रा निकालेंगे चिराग पासवान। जेडीयू को 36 सीटों पर पहुंचाया है नुकसान। जेडीयू सांसद पर गंभीर आरोप, आयोग ने लिया संज्ञान। डीएम को लेटर लीक, मतगणना सेंटर का मंगाया सीसीटीवी फुटेज। अहमदाबाद एयरपोर्ट 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप के हाथों में, अब वसूलेंगे पार्किंग का भी चार्ज। मुनव्वर राणा बोले 5 सीटें जीतकर ओवैसी मुसलमानों का क्या कल्याण करेंगे। उदित राज ने फिर उठाए ईवीएम पर सवाल, पूछा भाजपा का वोट शेयर घटा तो सीटें कैसे बढ़ी। बंगाल में टीएमसी का खेल बिगाड़ने के लिए ओवैसी की 5 जिलों की 60 सीटों पर है नजर। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, बताएंगे अब कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा भाजपा ने किया जनादेश का अपहरण। जी हां दोस्तों, बता दें राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों बता दें विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद गुरुवार को उन्होंने कहा है कि भाजपा ने जनादेश का अपहरण किया है। दोस्तों बता दें तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन की हार को नकारते हुए कहा है कि जनता ने रजत का साथ दिया, लेकिन फैसले और नतीजों में बड़ा अंतर है। उन्होंने मतगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट रद्द कर दिए गए। इससे पहले तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा की गई। दोस्तों बता दें बैठक में कई नेताओं ने चुनाव में हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। कहा कि 70 सीटों पर लड़ने के बाद भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तो चलिए देख लेते अगली बड़ी खबर। बिहार में बन सकती है तेजस्वी की सरकार, मिल गया विकल्प। जी हां दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार बनाने की कवायदें जारी हैं। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटों पर जीत हासिल की है और 8 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। दोस्तों बता दें तेजस्वी यादव ने गुरुवार को दावा किया है कि बिहार में उनकी ही सरकार बनेगी। यदि वाकई में ऐसा होता है तो ये कैसे संभव होगा। दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। महागठबंधन के पास इस समय 110 सीटें मौजूद हैं। अगर रजत को सरकार बनानी है तो उसे बहुमत के लिए कम से कम 12 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में महागठबंधन के पास सरकार बनाने के 4 विकल्प निकलते हैं। दोस्तों बता दें तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहले दूसरे पार्टियों के 8 विधायकों का साथ लेना होगा। इसके बाद अगर वो नीतीश से नाराज रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, तो उनकी पार्टी के 4 विधायकों का समर्थन भी मिल सकता है। दोस्तों बता दें तेजस्वी यादव अगर वीआईपी के मुकेश सैनी को मंत्रिमंडल में अच्छे पद का भरोसा देते हैं तो उनका समर्थन ले सकते हैं। अगर दूसरी पार्टियां उनके साथ ही रही हैं तो ये स्थिति बन सकती है। दोस्तों बता दें एनडीए में शामिल हम और वीआईपी तेजस्वी यादव के महागठबंधन को सपोर्ट देते हैं और अन्य पार्टियों के 8 में से कम 4 विधायकों का उन्हें सपोर्ट मिलता है तो महागठबंधन की सरकार बन सकती है। दोस्तों बता दें खबर है नीतीश इस समय भाजपा से नाराज हैं क्योंकि उसने चिराग पासवान की एलजेपी को रोकने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। इससे नीतीश की जेडीयू को 36 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। यदि नाराज एनडीए तोड़कर महागठबंधन के साथ जाते हैं ये विकल्प बन सकता है। चलिए अगली खबर। बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां। टीएमसी से परेशान नेताओं को पार्टी में शामिल होने का दिया न्योता। जी हाँ दोस्तों बता दें पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा है कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस में समस्या का सामना कर रहे हैं वो मूल कांग्रेस पार्टी में लौट आए। अगली खबर। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, एनडीए धड़क दलों की बैठक में फैसला। जी हां दोस्तों बता दें बिहार चुनाव के परिणामों के बाद लगातार बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। दोस्तों बता दें बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए। हालांकि गुरुवार को उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो किसी तरह का दावा नहीं कर रहे हैं। एनडीए तय करेगा सीएम कौन होगा, अब ये समय भी आ गया है। चलिए अगली खबर। बिहार में साइलेंट वोटर पर सियासत, तेजस्वी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार के चुनावी नतीजे आने के बाद भी सूबे की सियासी गर्मागर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं चुनाव परिणाम के बाद साइलेंट वोटर की खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों बता दें माना जा रहा है कि एनडीए की जीत में बिहार के साइलेंट वोटरों ने अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों बता दें पीएम मोदी के साइलेंट वोटर पर दिए गए बयान पर
आज तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। दोस्तों बता दें, गुरुवार को पटना में महागठबंधन की बैठक में रजत नेता तेजस्वी यादव विधायक दल का नेता चुने गए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी ने भाजपा और जेडीयू पर जमकर हमला बोला। रजत नेता ने पीएम के साइलेंट वोटर वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि क्या साइलेंट वोटर ने पीएम मोदी को बता दिया था। उन्होंने आगे कहा है कि जनता का जनादेश महागठबंधन के पक्ष में है, वहीं चुनाव आयोग के नतीजे एनडीए के पक्ष में गए। चलिए अगली खबर। मांझी की पार्टी का दावा, गठबंधन के लिए दूसरे दलों से आ रहे हैं फोन पर, हम एनडीए के साथ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार चुनाव के नतीजों ने जिस तरह से राजनीतिक हलचल तेज की है, उसके बाद से सियासी जोड़ तोड़ की कोशिश भी शुरू हो गई है। दोस्तों बता दें, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दावा किया है कि बिहार में अभी सियासी ड्रामा खत्म नहीं हुआ है। हमारी पार्टी के पास दूसरे दल के लोग फोन कर रहे हैं और गठबंधन करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी पार्टी हमें तोड़ने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। चलिए अगली खबर। छठ के बाद धन्यवाद यात्रा निकालेंगे चिराग पासवान। जेडीयू को 36 सीटों पर पहुंचाया है नुकसान। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के नुकसान पहुंचाने वाले चिराग पासवान छठ के बाद धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के दौरान वो बिहार के सभी जिलों में जाएंगे। दोस्तों बता दें, इसको लेकर चिराग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बिहार के लोगों ने उनकी पार्टी एलजेपी के उम्मीदवारों को पूरा प्यार और आशीर्वाद दिया है। बिहार की जनता ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के संकल्प का सभी ने समर्थन किया है, इसलिए वो बिहारियों का आभार प्रकट करने के लिए यात्रा पर निकलेंगे। चलिए अगली खबर। जेडीयू सांसद पर गंभीर आरोप, आयोग ने लिया संज्ञान। डीएम को लेटर लिख मतगणना सेंटर का मंगाया सीसीटीवी फोटो। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहेम से मतगणना हॉल में जेडीयू सांसद के उपस्थित रहने के मामले में डीएम से सीसीटीवी फोटोज व वीडियो कैमरे की रिकॉर्डिंग तलब की है और ये साक्ष्य 12 नवंबर तक मांगे गए। चलिए अगली खबर। अहमदाबाद एयरपोर्ट 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप के हाथों में, अब वसूलेंगे पार्किंग का विचार। जी हाँ दोस्तों, बता दें गुजरात के प्रमुख हवाई अड्डा अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब पार्किंग चार्ज वसूला जाएगा। दोस्तों बता दें, जिस मैदान में निजी वाहन खड़ा होते थे उसे कोर्डिन किया गया है। ऐसा निजीकरण के चलते हुआ दोस्तों गौरतलब है कि 3 हवाई अड्डों को जिम्मेदारी 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप को सौंप दी गई है। चलिए अगली खबर। मुनव्वर राणा बोले 5 सीटें जीतकर ओवैसी मुसलमानों का क्या कल्याण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने कहा है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने मुसलमानों के विभाजन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय भारत में एक और जिन्ना को पनपने नहीं देगा। दोस्तों बता दें 67 वर्षीय मुनव्वर राणा बिहार चुनाव में एआईएमआईएम की 5 सीटों पर जीत पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने विपक्ष के वोट काटे हैं। चलिए अगली खबर। उदित राज ने फिर उठाए ईवीएम पर सवाल, पूछा भाजपा का वोट शेयर घटा तो सीटें कैसे बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद जहां एनडीए के नेता बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों बता दें राहुल गांधी ने जहां ईवीएम को मोदी वोटिंग मशीन करार दिया है, वहीं अब एक बार फिर उदित राज ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कहा है कि भाजपा का 5% वोट शेयर घटा है तो उसकी सीटें कैसे बढ़ी। दोस्तों बता दें उदित राज ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा है कि भाजपा का बिहार में वोट शेयर 5% गिरा है तो सीटें कैसे बढ़ी। रजत का वोट शेयर 5% बढ़ा लेकिन सीटें कम हो गई। भाजपा का वोट बैंक कम है, ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें आनी थी। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर एनडीए जीती है, जबकि उनका शहरी रेस है। ईवीएम में सेटिंग हुई है।